नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली का 8वां भाव। जन्म कुंडली के 8वें भाव में यदि आपका राहु है तो आपको क्या फल मिलेंगे, किस तरह की जीवन आप यापन करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती है, आपका करियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मित्रों, इन सभी बातों की जानकारी हम आज इस वीडियो में आपको देंगे। मित्रों, यदि आपका 8वां राहु है तो निश्चित रूप से आप किस प्रकार के होंगे। मित्रों, राहु एक मायावी ग्रह है, एक अप्रत्याशित फल देने में माहिर ग्रह है। जब भी जीवन में घटनाओं का दौर चलता है, अचानक घटनाएं होती हैं, तो उसमें राहु का योगदान रहता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको रंक से राजा बनाते हैं, और राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती तो राजा से रंक बनाने में कसर नहीं छोड़ते। मित्रों, अष्टम स्थान में राहु का क्या फल होता है, अष्टम स्थान आखिर किस चीज का होता है, सभी बातों की जानकारी हम अब इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको नई नई जानकारियां प्रतिदिन मिलेंगी। मित्रों, आइए देखते हैं अष्टम राहु के बारे में। मित्रों, अष्टम स्थान मृत्यु का है, दुर्घटना का है, गहराई का है, आपने क्या खोया क्या पाया इसका है। निश्चित रूप से 8वें स्थान से बहुत सी वस्तुएं देखी जाती हैं, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। अष्टम स्थान से आपका ज्ञान भी देखा जाता है, आपका परिवार भी देखा जाता है, आपका कुटुंब भी देखा जाता है, और कई स्थान देखे जाते हैं। निश्चित रूप से कई वस्तुएं 8वें स्थान से देखी जाती हैं। मित्रों, 8वां स्थान में यदि आपका राहु है तो निश्चित रूप से आपको लोग सनकी बोलते हैं, पागल बोलते हैं। आप जो भी काम ठान लेते हैं उसको निश्चित रूप से पूरा करके ही दम लेते हैं। 8वें स्थान में राहु निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ता रहता है। बचपन आपका निश्चित रूप से अव्यवस्थाओं में रहता है, अनैतिक कार्य आपसे हो जाते हैं या अनैतिक लोग आपके संपर्क में आ जाते हैं, आपकी पढ़ाई में नुकसान होता है, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे पढ़ाई को कर लेते हैं, एजुकेशन कर लेते हैं। लेकिन परिवार के प्रति आपका समर्पण भाव निश्चित रूप से देखते ही बनता है। परिवार के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अष्टम स्थान में राहु निश्चित रूप से परिवार में मतभेद भी कराता है, परिवार में कटुता बनाए रखता है। यदि आपके पास पैतृक प्रॉपर्टी होती है तो प्रॉपर्टी से संबंधित निश्चित रूप से आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अष्टम स्थान के राहु निश्चित रूप से छोटी छोटी दुर्घटना आपको देते रहते हैं, एक्सीडेंट करवाते रहते हैं, हड्डी के रोग देते हैं, आंखों के रोग देते हैं, पेट से संबंधित कोई परेशानी आपको प्राय होती रहती है। निश्चित रूप से अष्टम राहु आपको संघर्ष करवाता है। यंग एज में आप निश्चित रूप से कोई भी या तो नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, लेकिन बार बार व्यापार बदलने का योग भी अष्टम राहु करते हैं, और बार बार नौकरी भी आपसे छुड़वाते हैं, आपके ऊपर एलिगेशन लगते रहते हैं। यहाँ से राहु द्वादश भवन को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। आप जो भी कमाते हैं वह निश्चित रूप से बहुत खर्च होता है, खर्च की अधिकता आपके पास रहती है। निश्चित रूप से आप दूसरों की जिम्मेदारियों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं और दूसरों की जिम्मेदारियों को का निर्वहन करते हैं, जिसमें आपको खुशी होती है। मन मुताबिक काम ना होने से आप दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान का राहु धन स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। निश्चित रूप से आप धन तो कमाते हैं लेकिन खर्च होता जाता है। पारिवारिक स्थिति भी आपकी धीरे धीरे बिगड़ती है, लेकिन फिर भी आप उसको संभाल लेते हैं। कुल मिलाकर आप मेहनत खूब करते हैं अपने जीवन में, लेकिन उसके हिसाब से आपको फल नहीं मिलता। आपके प्रयासों से कार्यस्थल की व्यवस्था में सुधार तो आता है, लेकिन कुछ समय के लिए। बार बार व्यवसाय बदलना, बार बार अपनी सोच बदलना अष्टम राहु की निशानी होती है। लेकिन आपको ज्ञान निश्चित रूप से होता है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, आप निश्चित रूप से आपके मित्र
बहुत होते हैं। मित्रों से आप मिलते जुलते रहते हैं, उनसे आपको खट्टे मीठे अनुभवी जरूर मिलते हैं। आर्थिक स्थिति कभी कभी अष्टम राहु की अच्छी होती है, लेकिन खर्च की अधिकता के कारण धीरे धीरे आपका पैसा खर्च होता जाता है, या तो बीमारियों में या पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने में। व्यर्थ की गतिविधियों में आपकी ज़्यादा रुचि रहती है। छोटे मोटे विवाद आपके होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मुकदमे छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन अष्टम राहु कुछ न कुछ गतिविधियों में आपको लिप्त कराता है। धर्म कर्म के मामलों में आपकी अच्छी रुचि रहती है। भगवान के प्रति आपकी आस्था अच्छी होती है। तंत्र मंत्र के मामलों में आप रुचि रखते हैं। निश्चित रूप से आप ज्यादा तंत्र मंत्र के चक्कर में रहने से आपका मानसिक संतुलन भी कभी कभी बिगड़ जाता है। समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे तो निश्चित रूप से समस्याएं सुलझेंगी। निश्चित रूप से राहु अष्टम स्थान से चतुर्थ भवन को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, प्रभावित करते हैं। परिवार आपका अस्त व्यस्त रहता है। जीवन साथी आपको अच्छा मिलता है, लेकिन जीवन साथी से आपके मतभेद प्राय होते रहते हैं, कटुता होती रहती है। निश्चित रूप से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व रहता है। आप सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके ऊपर एलिगेशन लगता है। एक बदनामी का डर आपको हमेशा सताता है। अज्ञात भय आपको हमेशा सताता है। नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी होते रहते हैं। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी तन्मयता से करें, सकारात्मकता अपने जीवन में लाए तो निश्चित रूप से सकारात्मक बनेंगे। मित्रों, अष्टम राहु निश्चित रूप से आपको किसी भी खोज में लगाया रखता है। अनैतिक लोगों के साथ संपर्क से आपकी बदनामी जरूर होती है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो किसी भी काम में आपको फंसा देते हैं। निश्चित रूप से वो तो हट जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन लग जाता है। अष्टम राहु निश्चित रूप से व्यर्थ के काम ज्यादा कराता है, बेगारी ज्यादा कराता है। अष्टम राहु के संपर्क अच्छे लोगों से जरूर होते हैं, लेकिन संपर्क काम नहीं आते हैं समय पर। निश्चित रूप से आपको अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है, अकेले ही जीवन के प्रति आपको जीना पड़ता है। अष्टम स्थान का राहु निश्चित रूप से परिवार के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। आप परिवार के प्रति मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन आपको जब परिवार की जरूरत होती है तो निश्चित रूप से परिवार आपके काम नहीं आता। इसलिए आप लोगों का जो काम करते हैं या लोगों की जो मदद करते हैं वो हिसाब किताब से करें और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। यदि अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। सकारात्मक सोच रखें। अचानक आपको धन लाभ होता रहता है। अप्रत्याशित लाभदायक स्थितियां बनती रहती है। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। विदेश से भी आपका आदान प्रदान होता रहता है। यदि आप विदेश संबंधी कोई व्यापार करें तो निश्चित रूप से आपको अचानक लाभ होगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहता है। अचानक ही कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके सामने आ सकती है। स्थायी संपत्ति के योग भी बनते हैं आपके पास। अचानक कोई लाभ आपको मिल जाता है जिससे आप खुश हो जाते हैं। निश्चित रूप से आज इस समय अष्टम राहु वाले समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आपका अष्टम राहु है तो निश्चित रूप से आप समाज की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मीडिया और इंटरनेट से आप जुड़े रहते हैं। निश्चित रूप से कला फैशन का भी आपको शौक होता है। मनोरंजन आपको मिलता रहता है। यदि मनोरंजन के व्यवसाय से जुड़े, मार्केटिंग से जुड़े, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े, फाइनेंस से जुड़े तो निश्चित रूप से अष्टम राहु वालों को लाभ होता है। मन मुताबिक तरीके से यदि आप काम करेंगे और पूरी तन्मयता से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अष्टम राहु वालों को लोग सनकी समझते हैं, पागल समझते हैं, क्योंकि जिस भी काम को आप जुनून के साथ करते हैं वह काम हो जाता है। आपको काम के प्रति बड़ा जुनून रहता है। आप टेक्निकल होते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय भी प्राय अच्छे होते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है, क्योंकि सकारात्मक सोच नहीं होती है। कॉन्फिडेंस आपका लूज होता है, इसलिए कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बन जाती है। इसलिए जो भी काम करें पूरी सकारात्मकता के साथ करें, आत्मविश्वास के साथ करें तो निश्चित रूप से अष्टम राहु वाला सफल होता है। कोई बड़ा काम करने से पहले, निवेश करने से पहले अपने अनुभवी व बुजुर्ग लोगों की सलाह जरूर लें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। विवाह करते समय आप पूरी सावधानी बरतें।
निश्चित रूप से अपने जीवन साथी से पूरी तरह से वाकिफ हो जाए, उसके बाद ही विवाह करें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको धोखा हो सकता है। आप पैसा जिसको उधार देते हैं वह पैसा वापस बड़ी मुश्किल से आता है। शासन सत्ता का आपको सहयोग जरूर मिलता है। अच्छे अच्छे लोग आपके संपर्क में आते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन भी आपको मिलता रहता है। जीविका के क्षेत्र में समस्याएं जरूर आती है, लेकिन काम होता रहता है। ऑफिस में भी जहाँ जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। उच्च अधिकारियों से आपकी अनबन प्राय होती रहती है। निश्चित रूप से जीवन के प्रति यदि सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो अवश्य आपको कामयाबी मिलेगी। गृहस्थ जीवन में भी खुशहाली आएगी। मित्रों, अष्टम स्थान का राहु, निश्चित रूप से यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको अनुकूल प्रभाव मिलेंगे। सकारात्मक सोच रखें। यह था अष्टम स्थान में राहु का फल। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे अगले वीडियो का इंतजार अवश्य करें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।